जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपने को एक्सरसाइज 4.2 के 8 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसको लेट किया कि इसका डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स दे रखी है। हमें प्रूफ कर रहा है ये कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स और दिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हमें प्रूफ कर, यानी इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखो हमें मैट्रिक्स दे रखी है, अब हमें ये देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि ये x माइनस वाई है, तो ये x माइनस वाई कैसे आएगा? तो x माइनस वाई कैसे आएगा देखते हैं। देखो x कहाँ का है? x हमारे पास है, x हमारे पास R1 का एलिमेंट है, जबकि माइनस वाई और y किसका एलिमेंट है? R2 का। दोनों के बीच किसका साइन है? माइनस का। तो चेंज किस में होगा? R1 में, क्योंकि R1 पहले है यहाँ पर, तो R1 में चेंज होगा। तो इट मीन्स ये है कि हमें x माइनस वाई लाने के लिए हमें क्या करना होगा? R1 में से R2 माइनस करना होगा। देखो हम और R1 में से जब R2 माइनस करते हैं तो क्या होगा? x R1 माइनस वाई, ऐसी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड एक्स। हमने R1 का ऑपरेशन लगाया, हमारे पास ये एलिमेंट आए। तो सेम इसी तरीके से जब हम R2 एलिमेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो R2 क्यों कर रहे हैं? R2 ऑपरेशन हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है? y माइनस जेड। तो y माइनस जेड कैसे? तो y देख सकते हैं हम R2 का एलिमेंट है और y जो हमारे पास z है वो R3 का एलिमेंट है। तो y माइनस जेड यानी R2 माइनस R3। तो R2 माइनस R3 करेंगे तो किस में चेंज होगा? इसकी वजह से R2 में, तो R2 में चेंज होगा तो R2 लिखा जाएगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि y माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई, इस तरीके से, और इस वाले में चेंज नहीं हो रहा। फिर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, और यहाँ बन रहा है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, लेकिन हम यहाँ से जेड कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, एक बार प्लस में एक माइनस में, सेम यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। और यहाँ से देख सकते हैं इस वाले में जेड कॉमन आ रहा है और इस वाले में एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। हमने अब जो भी फॉर्मूले थे वो फॉर्मूले खोले और कॉमन पी ली हमने। उसके बाद जेड स्क्वायर एक्स वाई जो R3 है रो है हमारे पास वो एज इट इज रहेगी। उसके बाद क्या करना है कि हमारे पास हमने कॉमन लेना है, ठीक है ना, कॉमन लेना है। तो देखो x माइनस वाई यहाँ भी, x माइनस वाई यहाँ भी है, बट यहाँ y माइनस है, मतलब अपोजिट है, लेकिन हमें तो x माइनस वाई चाहिए। तो x माइनस वाई दोनों में तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा। और इसको x माइनस वाई बनाने के लिए हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। और माइनस कॉमन हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देख सकते हो x पॉजिटिव है y नेगेटिव, जबकि यहाँ उल्टा है x नेगेटिव है y पॉजिटिव। तो हमें x को पॉजिटिव और y को नेगेटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना होगा। जैसे हम इसमें से माइनस कॉमन लेते तो माइनस जेड एक्स माइनस वाई बन जाएगा। सेम R2 में भी ऐसे ही होगा, y माइनस जेड हमें चाहिए तो y माइनस जेड y माइनस जेड चाहिए, तो यहाँ भी y माइनस जेड है, बट यहाँ उल्टा है z माइनस वाई, जबकि हमें y पॉजिटिव z नेगेटिव चाहिए। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा और y माइनस जेड। अब देख सकते हैं हमारे पास x माइनस वाई, क्योंकि हमें तो प्रूफ करना है x माइनस वाई y माइनस जेड z माइनस एक्स इंटू में वो नंबर। तो हमें देख सकते हो R1 R2 में x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन है, मतलब R1 से तो हम x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं और R2 से हम y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं। तो बस हमने R1 में से x माइनस वाई कॉमन लिया और R2 में से y माइनस जेड। देख सकते हो जब यहाँ से x माइनस वाई गया तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ से x माइनस वाई गया तो अंदर x प्लस वाई बचा, यहाँ से x माइनस वाई गया तो माइनस जेड बचा। y माइनस जेड कॉमन निकालो तो आपके पास ये रिमेनिंग पार्ट रहेगा और R3 तो हमारे पास एज इट इज रहेगी। उसके बाद क्या करना है, हमें z माइनस एक्स चाहिए, ठीक है ना। अब z माइनस एक्स चाहिए तो देख सकते हो z माइनस एक्स के लिए देख सकते हैं ना हमारे पास यहाँ z माइनस एक्स ही हमें चाहिए। तो देखो हमें z माइनस एक्स चाहिए तो कैसे बनाएंगे? देखो ये प्लस का y, यहाँ किसका y है? माइनस का। अगर इस y से ये y कैंसिल कर दें तो हमारे पास यही बचेगा z, तो यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से z बच जाएगा। तो हमें उस फॉर्म में इक्वेशन जो हमें चाहिए z माइनस एक्स तो वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें इस y को रिमूव करना होगा, और y को रिमूव करने के लिए ये प्लस का है तो इस y को क्या किसका होना होगा? माइनस का होना होगा। तो इसका मतलब है इस वाले एलिमेंट में पूरे में और इस पूरे एलिमेंट में हमें माइनस के साइन का ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया एक R1 माइनस R2 का, ठीक है ना। जब आप R1 माइनस R2 ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी पूरी, हमारे पास ये वाला हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ x माइनस जेड आ जाएगा, यहाँ भी x माइनस जेड आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद
उसके बाद देख सकते हो x माइनस जेड हमारे R1 में फिर अगेन कॉमन आ रहा है, तो हम x माइनस जेड कॉमन निकालेंगे। x माइनस जेड कॉमन निकालोगे तो जीरो, जीरो तो जीरो ही रहेगा। यहाँ पर से x माइनस जेड गया 1 और यहाँ से x माइनस जेड गया 1 आ गया। नीचे R2 और R3 हमारे पास एज इट इज रहेंगे। आप देख सकते हो कि जैसा आपको सिंपल लगे आप उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ से सिंपल R1 लग रहा है, क्योंकि R1 में 0 1 1 एलिमेंट है, तो मैं R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करती हूँ। तो देखो 0 के अकॉर्डिंग अगर आप 0 के कॉरेस्पॉन्डेंस रो और कॉलम छोड़ेंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये रे। फिर ये 1 है तो यहाँ -1, क्योंकि सेकंड जो है 12, ये 12 पोजीशन पे जो A12 एलिमेंट है, तो A12 यानी माइनस जाएगा यहाँ पर, तो 1 और 1 के अकॉर्डिंग रो और कॉलम छोड़ोगे तो ये 4 एलिमेंट, फिर ये इसके। अब ये इसी तरीके से आप R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कीजिए, ये नंबर आपके पास आ जाएंगे। और ये 3 नंबर तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, ये तो आपके पास है। अच्छा, आप इसको सॉल्व करके आपके पास ये नंबर आ जाएगा। लेकिन देखो हमें यहाँ चाहिए जेड माइनस एक्स, जबकि यहाँ पर मौजूद है एक्स माइनस जेड। मीनिंग है एक्स नेगेटिव चाहिए और यहाँ एक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, एक माइनस यहाँ से और एक माइनस यहाँ से, तो 2 माइनस हो जाएंगे आपके पास। जब 2 माइनस हो जाएंगे तो बन जाएगा प्लस, तो यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड और प्लस जेड वाई। तो और यह देखो प्लस क्यों बना, अगेन रिपीट कर रही हूँ, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस आया तो वो प्लस का बन गया, ठीक है ना। और हमारे पास वो टर्म इसी तरीके से प्रूफ हो गई, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 हमें प्रूफ करना है। ये मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स में हमें इस मैट्रिक्स इसका जो डिटर्मिनेंट है हमें ये प्रूफ करना है 5x + 4। देख सकते हैं ये जो 5x + 4 4 - x का होल स्क्वायर है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिख जाए। बस ये देखने की, ये समझना कब होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि बनेगा किस तरीके से। अब देखो यहाँ 5x + 4 है, अब 5x + 4 कैसे बनेगा, यहाँ से 2x, यहाँ से 2x और ये x, यानी 2x कितना 4x और 1x कितना 5x, और प्लस में 4 ऑलरेडी है। मीनिंग ये है ये एलिमेंट और ये एलिमेंट पूरा ऐड होगा, और ऐड होने के बाद यानी R1 R2 R3 ऐड हो जाएंगे, पूरे के पूरे तीनों रो ऐड हो जाएंगे। जब तीनों रो ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x + 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ऑपरेशन लगाया R1 R2 R3। जब हमने ऐड किया तो हमारी पहली रो में 5x + 4 आए हैं। तो इट मीन्स है कि जब हम R1 में चेंज कर रहे हैं तो हमारे जो R2 और R3 हैं वो एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो R1 के अंदर ही हमारे पास 5x + 4 आ जाएगा। अब क्या करें कि R1 के अंदर हमारे पास 5x + 4 है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम 5x + 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1 1 1, और बाकी के दोनों रो सेम रहेंगे। अब क्या करें, जब हमारे पास 3 1 आ जाते हैं तो हम उन्हें किन्हीं 2 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें से किन्हीं भी 2 1 को 0 बना, तो कैसे बनाएंगे, देखो इस 1 से ये 1 माइनस कर दो तो 0 मिलेगा। अब इस 1 से फिर ये 1 माइनस कर दो तो 0 मिलेगा। मतलब हम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। जब हम C1 में से C2 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 1 - 1 0। पहले तो ये देखो C1 - C2 है, और चेंज किस में हो रहा है C1 में, तो हम C1 में लिखेंगे तो 1 - 1 0। फिर ऐसे जब आप कॉलम को यहाँ लगाओगे तो C1 - C2 तो 2x - x -4 हो जाएगा, और ये 2x - 2x कितना हो जाएगा 0। सेम जब आप नेक्स्ट ऑपरेशन लगाओ C2 - C3 तो 1 - 1 0 और x + 4 - 2x हो जाएगा, यहाँ से 2x - x -4 हो जाएगा। मतलब ठीक है ना। आप मैंने डायरेक्टली इन ऑपरेशन से जो नंबर आने थे, एलिमेंट आने थे, वो डायरेक्टली लिखे हैं। मैंने भी डायरेक्ट मतलब प्रूफ सॉल्व करके लिखे हैं, आपको इजी हो जाएगी समझने में। यहाँ से क्या आ जाएगा x + 4। अब क्या करें, 2 टर्म हमारे पास 0 बन चुके हैं। अब जो अकेला यहाँ पर 1 बचा है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो, मीनिंग आप R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए। तो देख सकते हो अगर आप इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम छोड़ेंगे तब भी 0 है, क्योंकि ये नंबर 0 ही है। आप इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम छोड़ेंगे तब भी 0 आएगा, क्योंकि ये खुद 0 है। बस इस 1 के अकॉर्डिंग ये 1 के एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंड करना होगा, तो इस 1 के अकॉर्डिंग रो और कॉलम छोड़ना होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट एक्सपेंड होगा, जिससे हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो उससे पहले हमारे पास एक काम हो जाता है कि 2x - x x -4 आ जाएगा, x - 2x 4 - x आ जाएगा, क्योंकि देखो माइनस का 2x यहाँ x, तो यहाँ
माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, वो भी नेगेटिव बचेगा क्योंकि 2 के आगे नेगेटिव का साइन है, इसलिए 4 माइनस x आ जाएगा। और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा सॉल्यूशन था मैट्रिक्स का, ठीक है ना। अब बस आपको एक्सपेंड करना है। 5x + 4 तो ऑलरेडी है वहां पर, तो और 1 के अकॉर्डिंग जब आप रो और कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास ये 4 एलिमेंट आएंगे। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको तो इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए यहाँ पर 4 माइनस एक्स, तो देखो क्या करें, अगर हम x माइनस 4 में से माइनस कॉमन ले ले तो 4 माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखो इस पूरे पर स्क्वायर है, यानी माइनस पर भी स्क्वायर है, जब आप माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यानी हमारे पास 4 माइनस एक्स आ जाएगा और वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो यानी यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर 10th का सेकेंड पार्ट। हमें प्रूफ करना है k² 3y + k। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हमें देखो अब पहले ये देखो कि प्रूफ क्या करना है। हमें करना है 3y + k, तो 3y कैसे आ जाएगा, तो देख सकते हो 1y 2y 3y + k। तो यानी ये है कि जो रोज के R1 R2 R3 के जो एलिमेंट है सारे के सारे ऐड हो रहे हैं। तो यानी हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया R1 R2 R3, ठीक है ना। ऐड किए, ऐड करने के और किस में चेंज हो रहा है, R1 में। जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास R1 में तीनों एलिमेंट 3y + k 3y + k 3y + k आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, यहाँ आप R1 में से 3y + k कॉमन ले सकते हैं। जब आप कॉमन लेंगे तो तीनों 1 1 बचेंगे। हमने चेंज R1 में किया है तो R2 और R3 सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो देख सकते हो दोनों सेम है, बट R1 के अंदर 3 1 आ चुके हैं। 3 1 है तो हम किन्हीं 2 को 0 कर सकते हैं, ठीक है ना। और किन्हीं 2 को 0 करने के लिए हमने क्या लगाया, कॉलम ऑपरेशन लगाया है। जब आप कॉलम ऑपरेशन लगा देंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, ये प्लस का माइनस का कैंसिल। यानी जब कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। इस नेक्स्ट स्टेप को आने के बाद यहाँ पर देखो 0 0 1 है, तो यानी R1 के अंदर जो भी एलिमेंट है वो इजी है और हम उनके अकॉर्डिंग आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये 0 0 आंसर, ये 0 तो ये 0, लेकिन इस 1 के अकॉर्डिंग काम करते हो तो रो और कॉलम, यानी आपको उसके अकॉर्डिंग रो को उसके अकॉर्डिंग कॉलम को छोड़ना होगा। तो आपके पास ये 4 एलिमेंट आएंगे। आप जैसे आप 2 × 2 का मैट्रिक्स का माइनर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। आपके पास k² आ जाएगा। तो आपको जो प्रूफ करना था वो हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में क्या बोला है कि हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें प्रूफ करना है a + b + c का होल क्यूब। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो a + b + c का क्यूब प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये a - b - c दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब a - b - c को कैसे प्रूफ करेंगे, अब यहाँ a - b - c है। अगर इस वाले एलिमेंट में अगर हम ये दोनों एलिमेंट जोड़ दें तो मीनिंग अगर मैं 2b और 2c को अगर जोड़ दूं तो क्या होगा, a तो एज इट इज रहेगा, माइनस का b और प्लस 2b सॉल्व होके प्लस का b देगा, और माइनस का c और प्लस का 2c सॉल्व होके प्लस का c देगा। तो मीनिंग है कि मैंने क्या किया, R1 एलिमेंट में R2 और R3 के एलिमेंट जोड़े, ठीक है ना। R1 एलिमेंट में तीनों एलिमेंट जोड़ दिए तो मुझे क्या होगा, a + b + c मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस वही काम, और हमें चाहिए भी a + b + c। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें इस एलिमेंट में ये दोनों एलिमेंट जोड़ने होंगे। तो हमें ऑपरेशन का पता चल गया नेक्स्ट कि हमें इन तीनों एलिमेंट को जोड़ना होगा और चेंज किस में कर दो, R1 में चेंज कर दो। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन इसमें यूज होना है हमने वही लिखा है यहाँ पर। हमने इस R1 के इस पहले एलिमेंट में हमने ये दोनों जोड़े, इस 2a में ये दोनों एलिमेंट जोड़े और इस 2 में ये दोनों एलिमेंट जोड़े। तो देखो R1 में हमने एलिमेंट जोड़ रखे हैं, तो चेंज R1 में हो रहा है, तो मेरे R2 और R3 के जो एलिमेंट है वो एज इट इज रहेंगे। तो देख सकते हो मैंने ये एलिमेंट जोड़ दिए हैं, बाकी दोनों रो मेरे पास एज इट इज रही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद क्या होगा, मैंने जब इन नंबर्स को सॉल्व किया तो a + b + c, मैंने इनको सॉल्व किया, a + b + c देख सकते हो 2a
2a में से एक ही गया तो एक a बचा, b तो एज इट इज है, 2c में से एक c गया तो एक c बचा, ये रहा। तो मतलब है a प्लस बी प्लस सी बचा। ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। बाकी दोनों जो रो है मेरी तीनों एज इट इज, दोनों एज इट इज लिखी हुई है। अब आप देखो हमें चाहिए भी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। मेरे R1 में a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1। जब हम कॉमन लेते हैं a प्लस बी प्लस सी R1 में से, तो मेरे यहाँ पर 3 1 हो जाते हैं। तो जब आपके पास किसी भी क्वेश्चन में 3 1 हो जाए तो आप उसमें से 2 1 को 0 बनाने की कोशिश करें, जिससे आपका क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस 3 1 में से कोई भी 2 1 0 बनाती हूँ। मैं तीनों 0 नहीं बना सकती, क्योंकि 3 0 हो जाने से मेरा पूरा आंसर इस वाले क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए हम इसको 0 नहीं बनाएंगे। तो इनमें से 2 1 को 0 बना देते हैं। तो एक इसको 0 बनाते हैं, किसको 0 बनाते हैं। देखो इसको 0 बनाने के लिए इस 1 से ये 1 माइनस कर दो, ठीक है ना। इस 1 से 1 यानी C2 में से C1 के एलिमेंट माइनस कर दो तो ये 0 बन जाएगा। तो मतलब हमारे पास ऑपरेशन नेक्स्ट चला C2 माइनस C1, और चेंज किस में हो रहा है, C2 में। इसको 0 बनाने के लिए इस 1 से ये वाला 1 माइनस कर दो, यानी C3 में चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा C3 माइनस C1। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो 1 माइनस 1 0, और B माइनस C माइनस A में ये वाला माइनस का 2B हो जाएगा, ये रहा। उसके बाद 2C माइनस 2C ये हो जाएगा, ठीक है ना। 2C माइनस 2C क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। C2 माइनस C1 है ना, तो हमारे पास क्या होगा, C2 माइनस C1। तो 2C माइनस में ये भी क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। और 2C माइनस 2C क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास C3 माइनस C1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, और 2B माइनस 2B 0 हो जाएगा, और C माइनस A माइनस B माइनस 2C हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा माइनस A माइनस B माइनस C, ठीक है। और आपके पास ये पूरी मतलब इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये मैट्रिक्स आई, ठीक है ना। ये वाली सॉरी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आ गई, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास 2 0 बन गए, तो उस ये जो 1 बचा है, तीसरी तो हमने 0 करी नहीं थी, तो ये जो 1 बचा है इस 1 के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड कर दीजिए। जब आप इस 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, और ये 0 तो 0 ही हो जाएंगे। तो आप इसके अकॉर्डिंग कॉलम, इसके अकॉर्डिंग रो छोड़िए, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे। जब आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, जब ये 4 एलिमेंट बचे तो 4 एलिमेंट से पहले ना क्या था, हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए था यहाँ पर, और a प्लस बी प्लस सी यहाँ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। आपको इस वाले एलिमेंट से माइनस कॉमन लेना है और इस वाले एलिमेंट से माइनस कॉमन लेना है। जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास अंदर जो टर्म बच आएंगी वो आएगी a प्लस बी प्लस सी आ जाएंगी। तो क्या करना, आप एक्सपेंड कर दीजिए या फिर कॉमन ले लीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं इन दोनों में से, आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और कॉमन लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ कॉमन लिया गया है कि अगर आप C2 में से कॉमन निकालते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बाहर जाएगा, और C3 में से कॉमन निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी तो ये आ जाएगा बाहर। तो यानी देखो एक बार बाहर था, C2 में से आ गया 2 बार हो गया, और C3 में से आ गया 3 बार। तो अंदर यहाँ पर -1 आया, यहाँ -1 आया, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज रहे। अब देखो एक्सपेंड कर दीजिए आप C3 के अकॉर्डिंग, C3 के अकॉर्डिंग कर दीजिए, चाहे R1 के अकॉर्डिंग कर दीजिए, आपकी मर्जी। यहाँ पर C3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड हुआ है तो 0 इंटू ये पूरे नंबर 0, 0 इंटू नंबर समथिंग 0 हो जाएगा, लेकिन ये -1 बचेगा। तो आप इस -1 के अकॉर्डिंग ये कॉलम और इस रो को छोड़ दीजिए। ये जो 4 एलिमेंट बचे, ये 4 एलिमेंट जो बचे हैं वो ये रहे। फिर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर 2 -1 आ जाएंगे, ठीक है ना। एक माइनस तो फॉर्मूले में होता है और एक माइनस ये रहा, तो 2 माइनस मिलके क्या बनाएंगे, जब हाँ ठीक है, जब सॉरी इसको ऐसे नहीं करेंगे। 1 की आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मिलेगा, और 2b की 0 से करा दीजिए 0 मिलेगा। तो और ये -1 तो बाहर है ही ऑलरेडी, तो -1 मिलके क्या बना देंगे, +1। और जब +1 की यानी इस +1 की जब आप मल्टीप्लाई इस वाले नंबर से कराएंगे तो आपके पास जो होगा वो यही नंबर आ जाएगा अगेन, और आपको प्रूफ भी यही करना था, ठीक है ना। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब इट मीन्स ये है कि मुझे अब ये प्रूफ करना है। पहले वाले क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब था, लेकिन अब यहाँ पर 2 है। ये कैसे प्रूफ होगा, देखो अगर इस क्यूब को अगर हम भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, ये जो 2 है अगर हम इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें, क्यूब को अगर हम स्किप करें
तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x 2y 2z, तो यानी कौन सी टर्म दिखेगी, ये टर्म हमें दिख रही है 2x 2y और 2z जैसी दिख रही है। तो अगर 2 ये टर्म आ जाए और इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास यही टर्म तो रह जाएगी, है ना। क्लियर है ना यहाँ तक। तो इसी तरीके से हमें काम करना है। तो हमें कोशिश करनी है कि 2x 2y और 2z बना दें, ठीक है ना। 2x 2y 2z बना दें तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा प्रूफ करना। तो देखो हम कैसे प्रूफ करते हैं। यहाँ 2z तो है, ठीक है ना, हमें x में एक x जोड़ दें तो 2x बन जाएगा, y में एक y जोड़ दें 2y बन जाएगा। लेकिन वो x और y आएंगे कहाँ से, x ये रहा y ये रहा, x जो है C2 में मौजूद है, y जो है C3 में मौजूद है। यानी अगर हम C2 के एलिमेंट को और C3 के एलिमेंट को इस C1 में जोड़ दें, ठीक है ना, C1 में जोड़ दें, तो हमारे पास यही एलिमेंट पूरा आ जाएगा बनके, ठीक है ना। तो क्या करना है, हमारे पास ऑपरेशन मिल गया हमें कि C1 C2 C3 तीनों के एलिमेंट को ऐड कर दीजिए C1 में, तो आपके पास ये नंबर मिला है। तो कर लीजिएगा ऐड। तो x में x जोड़ेंगे तो 2x, y में y 2y और 2z है ही यहाँ पर। सेम इसमें भी ये और ये एलिमेंट जोड़ दीजिए, यहाँ पर ये 3 एलिमेंट जोड़ दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा। फिर क्या करें, आप देख सकते हो कि C1 के अंदर हमारे पास 2x 2y 2z कॉमन आ रहा है। तो हमने C1 के अंदर से कॉमन ले लिया यहाँ पर और 3 1 बन गए हमारे पास यहाँ। और C2 C3 के जो एलिमेंट है वो एज इट इज रहेंगे। अब मैंने आपको बोला है जब भी 3 1 बन जाए तो आप उनको 2 को 0 बनाने की कोशिश करें, तीसरा ना बनाए, क्योंकि तीसरा भी अगर आप 0 बना देते तो आंसर हमारा पूरा 0 हो जाता है। इसलिए हमारे पास सिर्फ किन्हीं 2 को 0 बनाएंगे, तीसरे को 0 नहीं बनाएंगे। तो क्या करना है, एक 1 जो हमारे पास बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए, और वैसे भी जहां से आपको सुटेबल हो सके वहां से एक्सपेंड करिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ से सिर्फ C1 में से C1 से सुटेबल लग रहा है, क्योंकि ये 1 है और इस 1 के अकॉर्डिंग रो और कॉलम छोड़ दी तो ये 4 एलिमेंट यहाँ पर बचते हैं, ठीक है ना। और 0 के अकॉर्डिंग तो 0 ही आंसर हो जाता है, ठीक है। जब मैंने इस 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया तो मेरे पास ये 4 एलिमेंट बचे, ठीक है। ये 4 एलिमेंट बचने के बाद तो क्या करना है, इसकी तो इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मिलेगा। और माइनस में 0 इंटू 0 0 हो जाता है। तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ से आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आया और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड एक बार है। तो यानी हम यहाँ पर बेस सेम पावर ऐड लगा सकते हैं, तो वो क्यूब बन जाएगा। और 2 तो एज इट इज पहले से ही बाहर था, तो इसलिए हमारे पास जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 माइनस एक्स क्यूब। हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है इसका होल स्क्वायर। लेकिन इसमें ना 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर ना इस तरीके से नहीं बनेगा। इसमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला हमें छोटा सा याद करना होगा। वो फॉर्मूला है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखो क्या करना है, हमें ये पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम 1 माइनस एक्स क्यूब, हम ना स्क्वायर को थोड़ी देर बाद मतलब थोड़ी देर बाद देखेंगे इसे, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं क्योंकि हमें काम सिर्फ इस पे करना है। अभी 1 माइनस एक्स क्यूब पर हम यहाँ पर 1 माइनस एक्स क्यूब रखते हैं। अब क्या करें इसके अंदर, ये जो 1 है अगर मैं इस 1 पे इस पे क्यूब लगा दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमारे पास सिंपल इसकी तरह बन जाएगा। यानी हम यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे आप इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी। मीनिंग ये है कि मुझे इस टर्म को लाने के लिए मुझे इन 2 टर्म्स का आना जरूरी है। अगर मेरे पास ये नंबर्स आए, ये एलिमेंट आ जाए या ये नंबर्स आ जाए हमारे पास, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसलिए आप इसमें आंसर लाइए, हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। यानी ये हमारे पास ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे तो हम यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये टर्म कैसे आएगी। तो ध्यान दीजिए, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कैसे आए, तो देखो 1 ये रहा, एक्स ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा। तो और ये कॉलम से भी हो सकता है और रो से भी हो सकता है। तो आप कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड कर लीजिए चाहे रो के एलिमेंट्स को ऐड कर लीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ रो के एलिमेंट्स को ऐड किए हैं। तो R1 R2 R3, जैसे मैंने R1 R2 R3 ऐड किए, 1 में ये एलिमेंट जोड़ा और इसमें ये एलिमेंट जोड़ा, तो ये तीनों एलिमेंट जोड़ेंगे तो R1 में तीनों एलिमेंट सेम आ जाएंगे। तो हम R1 में से कॉमन भी ले सकते हैं। हमने कॉमन लिया, हमारे पास 3 1 बच गए। 3 1 बचने के बाद हमें 2 को 0 बनाना है, तीसरा 0 नहीं बनाएंगे। आपको पता है आप क्यों तीसरा 0 नहीं बना सकते। तो हमने ना 2 0 बनाए, एक ये टर्म 0 बनाई, एक ये टर्म 0 बनाई। लेकिन ये 0 कैसे बनेगी, इस 1 से ये 1 माइनस कर दो
तो 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये रहा। ऐसे ही इसको 0 बनाओ, 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, ये बन गए, ये 3 बन गए ना। इन 3 को बनने के बाद ये टर्म सब आ जाएंगे आपके पास और 2 0 बन जाए। तो हमें अब देखो हमारे पास ये जो टर्म थी ये तो हमने बना दी। अब बनाने की बात है इसकी कि 1 माइनस एक्स कहाँ से मिले। अब देखो 1 माइनस एक्स भी हमारे पास मिल जाता है। कैसे, देखो यहाँ पर 1 है तो अगर हम इस पर भी स्क्वायर लगा दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम एक एक टर्म एक्सप्लेन करते हैं। तो 1 एज इट इज 0, 0 एज इट इज 0, ये 0 एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर एक्स ये टर्म एज इट इज रहेंगे। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी एक बार आप इसको प्लस के साथ लिख सकते हैं, एक बार इसको माइनस के साथ लिख सकते हैं। यहाँ से आप एक्स कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से आप एक्स कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, तो देखो हमें 1 माइनस एक्स चाहिए था और 1 माइनस एक्स हमें मिल रहा है। 1 माइनस एक्स हमें यहाँ से भी मिल रहा है, 1 माइनस एक्स हमें यहाँ से भी मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है अगर हम कि R2 में से हम 1 माइनस एक्स कॉमन नहीं निकाल सकते। देखो अगर हम R2 में से 1 माइनस एक्स कॉमन निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम R2 में से कॉमन नहीं निकाल सकते। तो हमें कॉमन निकालना होगा तो हम C2 में से निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, लेकिन देखो यहाँ 1 माइनस एक्स नहीं, यहाँ x माइनस 1 है। हमें इस वाली टर्म को 1 माइनस एक्स बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना होगा। जैसे हम इस वाली टर्म में से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस एक्स बन जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हो अब 0 इंटू आप कुछ भी नंबर लिख लीजिए, उसे होना तो 0 ही है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि C2 में से आपके पास 1 माइनस एक्स आ रहा है, तो यहाँ लिख दीजिएगा टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम C2। जैसे आप 1 माइनस एक्स कॉमन लेते हैं C2 में से तो आपके पास 1 माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा। फिर आप C3 में से भी कॉमन ले सकते हैं, 0 के पास लिख दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप C3 में से भी कॉमन ले सकते हैं, ये रहा। तो आपके पास ये एलिमेंट बच जाएंगे इसके अंदर, तो यानी 1 माइनस एक्स 2 बार कॉमन आ गया, ठीक है ना। अब जो 1 बचा है आपके पास R1 में जो 3 एलिमेंट है 1 0 0, तो 0 की तो आंसर तो 0 ही होंगे। ये जो R1 में जो एलिमेंट बचा है उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड कर दीजिए, आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इन 4 एलिमेंट को आप यहाँ लिखिए, ठीक है ना। ये 4 एलिमेंट इसके इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर माइनस इसके इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये जो आपके पास बाहर नंबर चल रहे हैं वो एज इट इज रहेंगे 1। अब 1 प्लस एक्स बन जाए 1 प्लस एक्स हो जाता है, एक माइनस फॉर्मूले में है और x की मल्टीप्लाई करा दीजिए माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स क्या बना देगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी देखो ये टर्म आपके पास 4 आ गई। आप इस टर्म का कॉम्बिनेशन बनाइए और इधर से इस टर्म का कॉम्बिनेशन बनाइए। ये टर्म आपका यहाँ पर फॉर्मूला बना रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स क्यूब के। तो एक तो इसने फॉर्मूला बनाया 1 माइनस एक्स क्यूब, एक इसने फॉर्मूला बनाया 1 माइनस एक्स क्यूब, और बेस सेम पावर ऐड होके क्या बना देंगे, ये स्क्वायर बना देंगे, ठीक है ना। हाँ हमें यही प्रूफ करना था, इसलिए ध्यान देने वाली बात है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तभी वहां पर वो अप्लाई होगा, हमारा आंसर आएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन हमें गिवन है, हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्रूफ करना है। अब हमें यहाँ प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ तो माइनस है, अब ये प्लस का बी स्क्वायर कैसे आएगा। देखो अगर हमारे पास माइनस बी स्क्वायर में से प्लस के 2b स्क्वायर को अगर हम इस माइनस बी स्क्वायर में अगर मैं 2b स्क्वायर ऐड कर दूं फिर इसको सॉल्व करूं तो प्लस का बी स्क्वायर मिल जाता है ना। तो यानी इस माइनस बी स्क्वायर में मुझे 2b स्क्वायर ऐड करना होगा, लेकिन वो जो 2b स्क्वायर है वो आए कहाँ से। तो देख सकते हो 2b तो है इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन 2b स्क्वायर नहीं है। तो क्या करना होगा कि इस वाले यानी R3 के इस एलिमेंट में मुझे b को मल्टीप्लाई करा के ऐड कराना होगा। अगर मैं इसमें b मल्टीप्लाई करा देती हूँ तो 2b स्क्वायर बन जाएगा और 2b स्क्वायर बनने के बाद यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ऑपरेशन लगाया कि R3 के अंदर आप b की मल्टीप्लाई करें, मतलब मैं यहाँ b की मल्टीप्लाई करा दूं और इसको कहाँ जोड़ देना है, R1 में जोड़ देना है। तो आपके पास वही ऑपरेशन लगा। जैसे आप इन एलिमेंट्स को b से मल्टीप्लाई करा के R1 में जोड़ देंगे तो आपके पास ये नंबर आएगा और R2 R3 आपके पास एज इट इज रहेंगे। देख सकते हो कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करा के ऐड करा तो 2b स्क्वायर,
जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे बीच में -2ab बनेगा और इस -2ab को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर ये टर्म आ जाएगी, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1 + a² + b²। ये दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास ये टर्म आएगी -2b प्लस का b, तो -b -a² भी और -b³ एज इट इज चलेगा। अब क्या करना है, इसके अंदर 1 + a² + b² एज इट इज 0 एज इट इज। यहां से आप -b कॉमन ले सकते हैं, -b और b भी कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आपने -b कॉमन लिया, आपके पास अंदर टर्म आ गई 1 + a² + b²। बाकी के नीचे की दोनों रोज सेम रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या कर सकते हैं, देखो पूरी R1 के अंदर से ना ये टर्म कॉमन आ रही है, 1 + a² + b² कॉमन आ रही है, तो हम ना कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे हमने कॉमन निकाला, यहाँ 1 बचा, यहाँ 0 बचा और यहाँ से ये टर्म बाहर चलेगी तो माइनस का b यहाँ बचा, बाकी की दोनों टर्म एज इट इज चली। अब क्या करना है, अब क्या करें, देखो यहाँ 2ab है और यहाँ 2b है। अगर मैं इसको a ऐड करा, a से मल्टीप्लाई करा तो 2ab बन जाएगा। तो इस 2ab को यहाँ माइनस करा दूं तो 0 बन जाएगा। मीनिंग है यहाँ तो ये प्लस का है, अगर यही टर्म मुझे माइनस में मिल जाए सेम तो ये 0 बना देगी, तो माइनस का कम मिलेगी। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूं और यहाँ सब्सट्रैक्ट करवा दूं तो बस वही ऑपरेशन मिला कि R3 एलिमेंट को a से मल्टीप्लाई कराने के बाद R2 में घटा दूं, तो बस R3 को a से मल्टीप्लाई करा, R2 से हमने घटा दिया। घटाने के बाद यानी R1 और R3 मेरे एलिमेंट ये तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन R2 में चेंज हो जाएगा, 2ab -2ab हो जाएगा। सेम 1 - a² + b² है, इसमें इसको a² से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ माइनस करवा दो, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी नेक्स्ट वो ये होगी, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास सिंपली 1 + a² + b², एक बार तो बाहर था हमारे पास R2 के अंदर से, एक बार ये रहा एक बार ये, नहीं R2 में से हम अगेन कॉमन निकाल सकते हैं 1 + a² + b² को। जो हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास 2 बार आ गए, लेकिन हमें कितनी बार चाहिए, यहाँ पर 3 बार चाहिए, तो 2 बार तो आ गए हैं। अंदर हमारे पास ये एलिमेंट बचे, तो क्या करें, अब जिसके अकॉर्डिंग हो सके आप उसके अकॉर्डिंग इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रही हूँ, बाकी का देख लीजिएगा कि आप अगर आप C1 के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कैसे। तो अब मैं R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करती हूँ, तो 1 को अकॉर्डिंग छोड़ के कॉलम और रो छोड़े तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे। इस 0 के अकॉर्डिंग तो 0 ही आएगा, इसलिए हम इसको लिखा नहीं है हमने यहाँ पर। फिर यहाँ पर -b के अकॉर्डिंग रो और कॉलम छोड़ते ही 4 एलिमेंट यहाँ बचे। जो आप इसको जैसे आपने 4.1 के डिटरमिनेंट सॉल्व किए थे ऐसे आप इसको सॉल्व करना, आपके पास ये एलिमेंट यहाँ पर आएंगे और ये स्क्वायर तो बाहर चल ही रहा है क्योंकि यहाँ पर बेस सेम पावर ऐड हो गए थे, इसलिए वो स्क्वायर चलता आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के a² को प्लस के 2a² से सॉल्व कर दीजिए, प्लस का a² आएगा, और माइनस के b² को प्लस के 2b² के साथ सॉल्व कर दीजिए, प्लस का b² आएगा। तो यानी जो हमारे पास अंदर टर्म सॉल्व करके आएगी वो 1 + a² + b² आएगी। अब दोनों में बेस सेम पावर ऐड कर दीजिए, आपके पास क्यूब आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 14 क्वेश्चन, ठीक है। 14 क्वेश्चन में क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 1 + a² + b² + c²। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो R1 में से अगर हम देखें तो a कॉमन आ रहा है, लेकिन कंप्लीटली कॉमन नहीं है क्योंकि a² + 1, मतलब इस वाले में कॉमन आने के लिए इसके पास भी a होना चाहिए, तभी तो हम कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज कॉमन नहीं ले सकते। इसमें b कॉमन, इसमें b कॉमन, यहाँ से भी कॉमन है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा b, तो हम इसमें से कॉमन नहीं निकाल सकते। सेम इसी तरीके से c कॉमन है लेकिन यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो इसका मीनिंग है अगर हमें a b c कॉमन निकालने हैं तो कॉमन निकालने के लिए हमारे पास यहाँ a होना चाहिए, यहाँ b होना चाहिए, यहाँ c होना चाहिए। तो हम क्या करें, हम R1 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस R1 को नहीं सॉरी इस 1 में a से मल्टीप्लाई कराते हैं और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है जो मैथ्स में हम किसी नंबर को अपनी तरफ से जो मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम उसको डिवाइड भी कराना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो डिवाइड भी कराना पड़ेगा, इस वाले 1 को b से मल्टीप्लाई कराते हुए डिवाइड कराना पड़ेगा, इस वाले c को मल्टीप्लाई कराती हूँ तो डिवाइड कराना पड़ेगा। तो सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पर किया है, इस वाले 1 को a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया है,
बी में मल्टीप्लाई डिवाइड कराया है, सी में मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया है। डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास क्या हुआ, जैसे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया है तो हम कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास कॉमन आ सकते हैं इजीली। अब देखो ए कॉमन है यहाँ पर, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन। जैसे ही हमने ए कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बचेगा, यहाँ 2 ए है तो एक ए बचा, यहाँ से एक ए बाहर चला गया, यहाँ से ए बाहर गया तो बी बचा, और यहाँ से ए बाहर गया तो सी बचा। सेम हम इस वाले R2 में से बी कॉमन निकालते हैं। यहाँ से बी गया तो ये ए बचा, ये रहा। यहाँ से बी जाएगा तो 2 बी है, 1 बी तो ये बचा, और ये वाला बी बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 माइनस बी बचा। यहाँ से बी बाहर गया तो अंदर यहाँ पर सी बचा। सेम इसी तरीके से अगर मैं सी कॉमन निकालती तो सी गया तो ए बचा, यहाँ से सी गया तो बी बचा। अब देखो यहाँ 2 सी है, 1 सी बाहर गया तो 1 सी बचा, और यहाँ से भी सी बाहर गया तो 1/c बचा, इस तरीके से। तो अब क्या करना है, हम R2 माइनस R1 करते हैं, ठीक है ना। R2 माइनस R1 करते हैं, यहाँ पर R3 माइनस R1 हमने ऑपरेशन लगाया तो देखो R2 यानी A माइनस ये नंबर, R2 में से R1 माइनस करोगे तो हमारे पास ये एलिमेंट, यहाँ से ये, और R3 में चेंज किया तो ये। तो मीनिंग है जब R2 और R3 में चेंज कर रहे हैं तो वहां पर एलिमेंट चेंज होंगे, लेकिन R1 के जो एलिमेंट है वो एज इट इज रहेंगे, उसकी रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आपने ये ऑपरेशन लगाया तो आपके पास ये टर्म्स आ गए। इन टर्म्स के आने के बाद प्लस के ए से ये वाला कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और सी से सी कैंसिल हुआ, इस सी से ये सी, यानी काफी सारी टर्म्स आपकी कैंसिल होगी। तो आपके पास सिंपल एक टर्म बच जाएगी ये, ठीक है ना। अब आपके पास सिंपल बचने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें C1 को A से मल्टीप्लाई कराया, C2 को B से, C3 को C से ठीक है ना। तो क्या करते हैं, C1 को जब आप A से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, C2 को आप B से करा रहे हैं, ठीक है, और C3 को आपने C से कराना है। एक सेकंड, तो क्या करना है, आपका पास ये टर्म आ जाएगी, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, C1 में A से मल्टीप्लाई, C2 में B से, और C3 में आप C से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप C1 में A से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये A स्क्वायर, और यहाँ पर भी A आ जाएगा, यहाँ पर A से मल्टीप्लाई, यहाँ भी A से मल्टीप्लाई। अब देखो जैसे हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, अगर आप यहाँ A से मल्टीप्लाई कराएंगे तो A से A कैंसिल, यहाँ पर A से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी यहाँ -1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, ठीक है। और जब आप यहाँ B से कराएंगे तो यहाँ B स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ B से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास यहाँ 1 बचेगा, और ये तो 0 हो ही जाएगा, क्योंकि 0 में आप B की मल्टीप्लाई करा दीजिए 0 आएगा। जब C3 कॉलम में C की मल्टीप्लाई करेंगे तो C स्क्वायर, 0 इंटू ये नंबर पूरा 0 हो जाएगा। जब आप यहाँ C की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है ना। और जब आप यहाँ पर A की मल्टीप्लाई करा दीजिएगा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो ये आएगी। जब आप C1, C2, C3 में आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं ABC से तो पक्का डिवाइड भी होगा, ठीक है ना। और देख सकते हो ये ABC तो ऊपर का पहले से ही चल रहा था, तो यानी ये वाला ABC तो पहले से ही चल रहा है, फिर आपने मल्टीप्लाई कराया तो डिवाइड भी कराना पड़ा। तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप बन के आया, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, आपके पास ये बन के आया। अब देखो इस ABC से तो ये ABC कैंसिल हो जाएगा। अब जिसके अकॉर्डिंग सुटेबल हो उसके अकॉर्डिंग कर दीजिएगा आप एक्सपेंड। तो मैंने तो R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, क्योंकि सिंपल टर्म एलिमेंट है यहाँ पर -1 0 1। तो आप जैसे 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं उसी तरीके से आप फाइंड कीजिए। -1 के अकॉर्डिंग रो और कॉलम छोड़िए, 4 एलिमेंट बचे। फिर 0 के अकॉर्डिंग रो और कॉलम छोड़िए, तो वो तो आंसर 0 ही हो जाएगा। तो इस 1 के अकॉर्डिंग आप रो और कॉलम छोड़िए तो ये 4 बचेंगे। तो 4 बचने के बाद क्या होगा, -1 एज इट इज 20 करके कर दीजिए, 0 से मल्टीप्लाई तो 0 माइनस फॉर्मूले में रहेगा, और फिर 1 के कर दीजिए C स्क्वायर से मल्टीप्लाई, C स्क्वायर आ जाएगा। 0 एज इट इज रहेगा, +1 A स्क्वायर +1 जा A स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे आप -1 B स्क्वायर से तो बन जाएगा, तो यानी -B स्क्वायर की -1 से। तो देखो सकते हैं हम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, B स्क्वायर बन जाए B स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो C स्क्वायर बन जाए C स्क्वायर, A स्क्वायर +1 यहाँ पर है, और माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर बन जाए B स्क्वायर। तो देख सकते हैं अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, हमें यही प्रूफ करना, तो हैंस प्रूफ होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमारे पास जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,
तो क्या होगा, हमारे चूज द करेक्ट आंसर, हमें प्रूफ कर, हमें आंसर्स को देखना है। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है कि ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x3 की। तो हमने ना एक 3x3 की मैट्रिक्स कंसीडर करी, और देखो जब हम 3x3 की मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, और इस 3x3 की मैट्रिक्स को कंसीडर करने के बाद जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो यही तो रहेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आ जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए यही तो साइन लगेगा, ठीक है ना। तो इस मीन्स ये जब ए का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते इस तरीके से करेंगे। फिर क्या करना है, उसमें के की मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में के में मल्टीप्लाई करानी है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो क्या करना है, हम के से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो के A1 के B1 के C1 के A2 के B2 के C2 के A3 के B3 के C3 हो जाएगा ये रहा। फिर क्या करें, जब मल्टीप्लाई करा दी, अगर हम इन के को कॉमन लेना चाहें तो के कॉमन आएगा, तो R1 में से कॉमन आया एक के, R2 में से एक के, R3 में से एक के, यानी 3 के कॉमन आ गए। उन 3 के को हम लिख सकते हैं के क्यूब। 3 के जब आपके पास कॉमन आ रहे हैं तो हम बेस सेम पावर ऐड से कह सकते हैं के क्यूब। तो बस के क्यूब, तो अंदर जो एलिमेंट रहे हमारे ये रहे। और देख सकते हैं ये जो पूरी मैट्रिक्स है यहाँ पर किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ए के। तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए। तो के क्यूब और डिटर्मिनेंट, इसका मीनिंग है पूरे के डिटरमिनेंट के ए के बराबर है, किसके बराबर होता है, के क्यूब डिटरमिनेंट ए के बराबर होता है। तो इससे हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक।